अस्सलाम वालेकुम D3 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2B 7th एडिशन D3 बुक नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं। पहले दो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। D3 मैथ अपडेटेड 7th एडिशन क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट एंड द डिफरेंस इन द हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस एज अ परसेंटेज ऑफ कैश प्राइस। यानी हमें इसमें अब देखना है कि हम इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी उसके लिए टोटल जो हमारी अमाउंट होगी वो दी होगी इंस्टॉलमेंट वाली, और नंबर ऑफ मंथ्स दिए होते हैं उस पर हम उसको डिवाइड कर देंगे। अगर साल है तो 12 पे डिवाइड कर देंगे, 2 ईयर्स है तो 24 पे, एंड सो ऑन। तो मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाती है। और उसके बाद हम फिर जो हायर परचेज प्राइस है वो निकालेंगे। उसका फार्मूला आपको बताया था कि डाउन पेमेंट प्लस जो हमारी इंस्टॉलमेंट की टोटल अमाउंट होती है उसको ऐड करके करते हैं। तो फार्मूले की मदद से करेंगे। कैसे करेंगे, लेट्स सी। पार्ट नंबर ए, कैश प्राइस गिवन है इसमें PKR 8000, ठीक है। और डाउन पेमेंट जो है वो लिखी हुई है कि 1000 अगर आपने डाउन पेमेंट की हो। तो अब हमने देखना है कि इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें हमें गिवन होगा। तो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 8% पर एनम, और टाइम दिया हुआ है 1 ईयर। यानी जो आर्टिकल है हमारा उसकी कैश प्राइस है 8000, डाउन पेमेंट इसमें 1000 करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है, और 1 साल के लिए आपने या 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट वापस करनी है। तो तरीकाकार वही होगा। सबसे पहले हम इसकी वो निकाल लेंगे रिमेनिंग अमाउंट कि जो हमने इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। तो रिमेनिंग अमाउंट का फार्मूला आपको बता चुका हूँ कि जो हमारी कैश प्राइस है उसमें से डाउन पेमेंट को माइनस कर देंगे। यानी कैश प्राइस है हमारी 8000 माइनस डाउन पेमेंट हमने की है 1000, तो हमारे पास अमाउंट आ गई PKR 7000। ये वो अमाउंट है अब जिसके ऊपर हमने इंटरेस्ट ऐड करना है, और उसके बाद उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का वही फार्मूला है PRT/100। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारी क्या होगी 7000, यानी इसके ऊपर हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 8%, यानी 8/100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन ईयर, यानी 1 ईयर का निकालना है। तो हमारी अमाउंट आ गई PKR 560। अब जो हमारी इंस्टॉलमेंट है वो कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितनी थी 7000, और इसमें ये इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। यानी 7000 प्लस 560, ये वो टोटल अमाउंट है जो हमने इंस्टॉलमेंट के लिए निकालनी है। उसको फिर हम डिवाइड कर देंगे 12 पे। तो पहले हम टोटल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकाल लेते हैं। वो कैसे बनेगी, रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो रिमेनिंग अमाउंट है हमारी 7000 और इंटरेस्ट है हमारा 560। तो हमारे पास अमाउंट आ गई PKR 7560। अब इसको हम 12 पे डिवाइड करके हम मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल लेंगे। सो मंथली इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 7560 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं। तो इसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ गई PKR 630। तो कैसे निकाली, हमने रिमेनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट ऐड किया और जो अमाउंट आई उसको हमने 12 पे डिवाइड कर दिया। अब हमने इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, डिफरेंस इन द हायर परचेज प्राइस। तो पहले हायर परचेज प्राइस निकालेंगे। उसको कैलकुलेट करने के मैंने दो तरीके आपको बताए थे कि एक तरीका ये था कि डाउन पेमेंट में हम टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट को ऐड करते हैं, तो ये हमारी हायर परचेज प्राइस बन जाएगी। तो डाउन पेमेंट है हमारी PKR 1000 और टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट थी 7560। सो दैट इज इक्वल टू 8560। अब इसी प्राइस को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे, यानी कैश प्राइस में अगर हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तब भी यही अमाउंट बनेगी। अब कैश प्राइस हमारे पास PKR 8000। अब हमने इसका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस हमारा वही है इंटरेस्ट, यानी हायर परचेज प्राइस में से कैश प्राइस को माइनस कर देंगे। तो हायर परचेज प्राइस है हमारी 8560 माइनस कैश प्राइस थी हमारी 8000। तो जो इंटरेस्ट आया है वो हमारा, या डिफरेंस जो है वो 560 आया। अब हम इसको परसेंटेज बना लेंगे। तो परसेंटेज निकालने का वही तरीका है कि डिफरेंस यानी इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कैश प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100%। वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 560 ओवर 8000 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो 7% आ गया हमारे पास। परसेंटेज ऑफ डिफरेंस, यानी डिफरेंस हो या एडिशनल अमाउंट हो या एक्स्ट्रा अमाउंट हो या इंटरेस्ट हो, सबका मतलब एक ही होता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में हमारे पास कैश प्राइस गिवन है PKR 80,000 और उसके ऊपर जो डाउन पेमेंट की अमाउंट दी हुई है वो लिखी हुई है 32,000। तो यानी सबसे पहले हम
कैश प्राइस और डाउन पेमेंट का डिफरेंस निकाल के रिमेनिंग अमाउंट निकाल लेते हैं। सो रिमेनिंग अमाउंट हमारी आ जाएगी यहाँ पे 80,000 माइनस 32,000 यानी 48,000, जबकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% और इस दफ़ा टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 ईयर्स का यानी 24 मंथ्स का। तो हम पहले इंटरेस्ट की अमाउंट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट का फार्मूला वही है PRT/100। पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 48,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट यानी 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी टाइम पीरियड 2 साल आ गया। तो कैलकुलेटर हमने यूज़ किया, यहाँ पे अमाउंट आ गई हमारे पास 9,600। अब हम निकालेंगे टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इसका फार्मूला ये है रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो रिमेनिंग अमाउंट थी हमारी 48,000 और इसमें इंटरेस्ट हमने 9,600 ऐड कर देना है। तो ये अमाउंट हमारी आ जाएगी PKR 57,600। अब क्योंकि साल में 12 माह होते हैं तो यहाँ पे 2 ईयर्स हैं, तो 2 ईयर्स का मतलब हो गया 24 मंथ्स। तो अब हम इस अमाउंट को 24 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट या ईच इंस्टॉलमेंट पर मंथ आ जाएगी। तो 57,600 डिवाइड बाई 24 किया तो हमारे पास PKR 2,400 अब आ गई हमारी मंथली इंस्टॉलमेंट। अब हम हायर परचेज प्राइस निकालते हैं। उसका फार्मूला वही है कि डाउन पेमेंट प्लस टोटल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो डाउन पेमेंट है हमारी 32,000 और टोटल पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है 57,600। दोनों को ऐड किया तो 89,600 आ गया। अब हायर परचेज प्राइस आ गई। अब हमने डिफरेंस निकालना है कैश प्राइस का और हायर परचेज प्राइस का। तो हायर परचेज प्राइस है हमारी 89,600 और जो हमारी कैश प्राइस थी वो थी 80,000। तो इसका डिफरेंस ले लेंगे HPP माइनस CP यानी हायर परचेज प्राइस है हमारी 89,600 माइनस कैश प्राइस 80,000। तो हमारे पास डिफरेंस आ गया PKR 9,600। अब हम इसको एज ए परसेंटेज शो कर देते हैं। तो अमाउंट सेव्ड हो या अमाउंट इंटरेस्ट हो या डिफरेंस, सबका मतलब एक ही है। तो जो हमारी अमाउंट सेविंग हो रही है वो कितनी आ रही है 9,600 विच इज़ इक्वल टू डिफरेंस। तो 9,600 डिवाइडेड बाय कैश प्राइस यानी 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो 12% हमारा आ गया जो रिक्वायर्ड परसेंटेज थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसका पार्ट नंबर A और B हमने किया और उसको आसान तरीके से फार्मूलों की मदद से किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अब पार्ट नंबर C है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। बिल्कुल इसी वीडियो लेक्चर को देख के आप इसी तरह पार्ट नंबर 3 के अंदर भी चीज़ों को कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। तो एंड पे आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी कर दें। और जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इजी मैथ विद ब्रेनी बाइट्स के नाम से चैनल का नाम है। यहाँ पे हम ओ लेवल्स की जो D1, D2 और D3 तीनों बुक्स के चैप्टर वाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं और इससे इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और आपके स्कूल के एग्ज़ाम में और आपके इंशाल्लाह कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम में आपका A+ या A ग्रेड भी आ सकता है। तो अब इंशाल्लाह जो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 वगैरह हैं तो उसके साथ एक नई वीडियो के साथ आपसे जल्द मुलाकात करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।